हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में फ्यूचर का प्लान क्या है। देखिए, सभी लोग यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं बैंक निफ्टी 44,000 तक जा सकता है। कोई डिस्कस कर रहा है कि बैंक निफ्टी 50,000 तक जाएगा। आइए उसी पे कुछ नज़र डालते हैं। लेवल डिस्कस कर लेते हैं, गैंस का लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। आप ट्रेडिंग प्लान वो प्लान है जिसमें आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके। ट्रेंड आपका आप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, आपने कैसे ट्रेड लेने हैं, आप किस साइड हो, आप डाउन साइड किस तरफ हो कि आप अप साइड की तरफ हो। तो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक ट्रेडिंग प्लान चाहिएगा आपको, उसमें जिसमें आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेंड डाउन साइड का है और अप साइड की आप कॉल अप साइड में आप ट्रेड ले रहे हो तो आप चांसेस हैं कि आपके विनिंग रेशियो कम हो सकते हैं। तो आपका ट्रेडिंग प्लान एक इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान में आप ये डिसाइड करें कि आप ट्रेंड मार्केट का किस साइड है। क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए, ट्रेंड जब बैंक निफ्टी 48,000 के पास था तो ट्रेंड सडनली चेंज हुआ। मार्केट ने 2000 पॉइंट का डाउन साइड मूव देखने को मिला हमें यहाँ पर। तो ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, बट बशर्ते आपको डायरेक्शन पता हो। देखिए, अगर आप इस लेवल पे अगर बैंक निफ्टी को देख रहे होते तो आप यहाँ न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हो। यहाँ कोई ट्रेड लेके नहीं जाते, अपनी कोई भी पोजीशन लेके नहीं जाता थे। क्योंकि यहाँ पर इस प्राइस पे, इस रेजिस्टेंस पे कोई भी क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली। 48,040 के ऊपर यहाँ पे कोई भी डेली टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट क्लोजिंग हमें यहाँ देखने को नहीं मिली। तो हमारे यहाँ न्यूट्रल था यहाँ पर। अगर यहाँ से हमें 48,040 के ऊपर यहाँ से कोई भी क्लोजिंग देखने को मिलती तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 48,900 का हमारा बनता, जो कि यहाँ अचीव नहीं हुआ। देखिए, प्राइस ने यहाँ से सडन मूव दिखाया और डाउन साइड 45,445 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन किया है। तो देखिए, ट्रेडिंग प्लान, आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रेडिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको जो भी आपका सेटअप है, जिस सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है, जो कि आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का, 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने जो ट्रेड लेना है उसका सेटअप अलग होगा। क्योंकि आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 डे का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का। तो आपको अपना सेटअप इंटरडे के अकॉर्डिंग कम टाइम फ्रेम में अलग से चूज करना पड़ेगा। और दूसरा, आपको उस सेटअप का बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे तो मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, मगर आपको उसका बैक टेस्टिंग आपको डेली और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही बैक टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि हम एंट्री साइड किस जगह पे ले। मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर जो भी है ट्रैप उसी जगह पे होते हैं कि वो एंट्री कहाँ पर मार्केट में ले, और वहीं से उनको मिस्टेक शुरू होती है। मार्केट जब अप मूव दिखाता है तो वो टॉप में ले लेते हैं, और फिर जब डाउन साइड जब आता है तो डाउन साइड में वो फेयर की वजह से अपना लॉस लेकर निकल जाते हैं। तो आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये आपके सेटअप से ही आपको आइडेंटिफाई होगा। उसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बैक टेस्टिंग शॉर्टर टाइम फ्रेम में और ब्रॉड टाइम फ्रेम में आपको एक उसी के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको एंट्री कब और कहाँ लेनी है। दूसरा होता है कि आपका जो सेटअप है वो यूनिक सेटअप होना चाहिए। वो सेटअप ना हो जो कि सब लोग फॉलो कर रहे हो। 15 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज, 5 EMA, आपका मूविंग एवरेज, आपका RSI, बोलिंजर बैंड, पिवोट पॉइंट, ट्रेंड लाइंस, ये सब सेटअप क्या है। ये सब सेटअप आजकल सभी लोग लगा के बैठे रहते हैं और सभी लोग सोचते हैं कि ये रियल में सेटअप बन चुका है और यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होगा। देखिए, सभी उसी टाइम फ्रेम में, उसी उसी एंगल पे, उसी उसी व्यू के साथ सभी लोग उसी उसी पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक यूनिक सेटअप बनाना पड़ेगा कि जो 5% लोग जो सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो 95% लोग सोच रहे हैं कि यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा या फिर ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, फ्लैग पैटर्न का यहाँ से ब्रेकआउट होगा, या फिर ट्रायंगल पैटर्न, या फिर डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का से ब्रेकआउट होने वाला है। देखिए, ये पैटर्न ऐसा नहीं कि गलत होते हैं, बट ये है कि आपकी एक्यूरेसी कितना है। क्योंकि सभी लोग इसी पैटर्न्स को ध्यान में रखकर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, और 95% जो लोग लॉस करते हैं वो उनका माफ़ी दीजिएगा, उनका लॉस लेने का रीज़न भी यही होता है कि वो सेम चीज़ को फॉलो करते हैं। जो 95% लोग फॉलो करते हैं वो सेम 95% लोग सेम चीज़ को फॉलो करते हैं,
इसलिए उनके विनिंग रेशियो, उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है मार्केट में प्रॉफिट निकालने की। तो आपका सेटअप यूनिक होना चाहिए। वो चीज़ जो बाकी लोग ना देख रहे हो उस चार्ट में, वो चीज़ आपको दिखाई देनी चाहिए कि आपको अब यहाँ से क्या क्या चीज़ आपको यहाँ से लगाना है, क्या चीज़ आपको यहाँ से टूल्स, आपको कौन सा इंडिकेशन, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करना है, जो बाकी 95% लोग नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ ऑपरेटर ही उसको यूज कर रहा है। फिर होता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल, देखिए ट्रेडिंग स्टाइल आपका यूनिक होना चाहिए। ट्रेडिंग स्टाइल सबका डिफरेंस होता है। कोई 30 पॉइंट में अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, कोई 15 पॉइंट में अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है बैंक निफ्टी में, कोई अपना 80 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने आप को जज करना पड़ेगा कि आप ऑप्शन बायर हैं कि ऑप्शन सेलर हैं, या फिर आपको BTST करना है। तो आप एक चीज़ लेके चलिए कि आपको डिसाइड करना क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में जो आप एनालिसिस करते होंगे तो उसमें आपको देखा होगा कि आप प्रॉफिटेबल होते हो। आप मॉर्निंग के 2 आवर्स के अंदर आप 30-40 पॉइंट ग्रैब कर चुके होते हो, आप प्रॉफिट में रहते हो। बट आपसे गलती होती है कि आप जब पूरे दिन भर मार्केट को देखते हो तो सब कुछ आप मार्केट लेके चली जाती है, तो होता ही है कि आप ट्रैक में आ जाते हो। तो करना ये है कि आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको सेटअप पे काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना विन रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है। आपको 30 पॉइंट आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं तो 30 पॉइंट में आपको एग्जिट करना है। नेक्स्ट डे आपको उसके बारे में सोचना है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था मैं। आपका ट्रेडिंग प्लान अच्छा होना चाहिए, आपको आपके सेटअप पे बिलीव होना चाहिए, आपको बैक टेस्टिंग करना है शॉर्टर टाइम फ्रेम में और ब्रॉडर टाइम फ्रेम में। उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। सबका सेटअप यूनिक होता है, आपको अपने एक यूनिक सेटअप बनाना पड़ेगा और आपको एक यूनिक सेटअप बना के ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए अब इसी इन्हीं पॉइंट्स में से एक पॉइंट है बैक टेस्टिंग। देखिए ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है बैंक निफ्टी में। देखिए गैंस के लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बैक टेस्टिंग करना है, यहाँ पे बता रहा हूँ कि गैंस के लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें कैसे बैक टेस्टिंग करना है। देखिए ये मई मंथ से पहले का ये चार्ट है 2023 का। मई में देखिए यहाँ से हमें प्राइस नहीं, यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। देखिए 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 यहाँ से यहाँ पे मई में प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। मई में देखिए अप्रैल 17 अप्रैल के ऊपर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। जो प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो हमारे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। देखिए फिर इसने यहाँ पे डेली क्लोजिंग दिया तो हमारा टारगेट यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हिट हुआ। देखिए यहाँ पे रेड मार्क मैंने इंडिकेशन किया है, यहाँ पे हमारा ऐसे हिट हुआ। देखिए इसने डाउन साइड मूव दिया और डाउन साइड मूव देने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता था जो कि यहाँ पे हिट नहीं हुआ। और देखिए प्राइस ने यहीं से मूव किया। आपने इसी के ऊपर यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी के ओपन प्राइस के बाद यहाँ एसएल रख के यहाँ पे एसएल काट के नेक्स्ट एंट्री ले लेनी है। देखिए नेक्स्ट एंट्री में अपने यहाँ टारगेट हिट हुआ क्योंकि यहाँ डेली क्लोजिंग मिल गई थी तो यहाँ टारगेट हिट हुआ। देखिए यहाँ पे एसएल हिट हुआ और यहाँ टारगेट हिट हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे एसएल काट के री एंट्री यहाँ से ले ली। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ से डेली क्लोजिंग देखने को मिली तो आपका यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, आप ट्रेंड हो गया। तो यहाँ से देखिए प्राइस ने यहाँ से अपसाइड मूव दिया, टारगेट यहाँ पे हमारा हिट हुआ। देखिए बहुत लंबा टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा, ऑलमोस्ट 9 डेज यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम का पता चल जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। आज तो 9 दिन बाद ये अप ट्रेंड में आएगी, यहाँ पे अपना टारगेट देखने को मिलेगा। देखिए सेम यहाँ टारगेट हिट हुआ। देखिए यहाँ डाउन साइड इसने मूव दिया तो डाउन साइड यहाँ टारगेट नहीं हिट हुआ हमारा। जैसे इसने अपसाइड क्लोजिंग दिया तो आपको अपसाइड के यहाँ पे ट्रेड ले लेना है और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ अपसाइड में। देखिए यहाँ से डे क्लोजिंग मिला, ऊपर का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। फिर देखिए यहाँ से फिर डे क्लोजिंग देखने को मिली, यहाँ पे देखिए फिर टारगेट यहाँ पे हमारे यहाँ हिट हुआ। फिर डाउन साइड क्लोजिंग दिया, डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ। डाउन साइड क्लोजिंग दिया, डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ। डाउन साइड में आप पुट बाई करेंगे या फिर आप अपने यहाँ पे ऑप्शन को शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर इसने ऊपर अपसाइड मूव दिया तो अपसाइड का टारगेट हिट हुआ। फिर यहाँ से अपसाइड मूव दिया, यहाँ पे अपसाइड का टारगेट हिट हुआ। डाउन साइड दिया, डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ। देखिए डाउन साइड क्लोजिंग दी, डाउन साइड क्लोजिंग के बाद डाउन साइड का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। फिर देखिए यहाँ से डाउन साइड क्लोजिंग दी, यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे फिर टारगेट देखने को मिला। देखिए यहाँ पे आप फंस सकते हैं, यहाँ पे ट्रैप हुआ। देखिए यहाँ से क्लोजिंग देने के बाद टारगेट हमारा यहाँ पे समय यहाँ पे आना था
तो यहाँ से डाउन साइड क्लोजिंग दी तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। जैसे इसने ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर क्लोजिंग देना शुरू की तो हमें यहाँ पे एसएल काटना है, ऊपर का ट्रेड ले लेना है। ऊपर यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट हिट हुआ, ऊपर देखिए टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ। देखिए यहाँ से क्लोजिंग देने के बाद देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दी तो हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत सुंदर क्लोजिंग देखने को मिली, बट जो हमारा टारगेट था यहाँ पे हिट नहीं हुआ। देखिए प्राइस यहीं से आधे हाफ वे में से यहाँ से मूव कर गया। देखिए यहाँ पे हमें अपना एसएल काटना है। ऐसे करने में देखिए डाउन साइड क्लोजिंग दी है तो नीचे का टारगेट आएगा, तो डाउन साइड यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। डाउन साइड के बाद देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से ये जो जोन है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए आपको यहाँ पर जंप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा यहाँ पे प्राइस नहीं ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी है, बट ये देखिए डाउन साइड से नीचे तरफ उसने क्लोजिंग दी है, बट ये क्या रेंज की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब टूल्स आपने यूज करने हैं, कैंडलस्टिक के जो भी आपको बिहेवियर है देखिए यहाँ पे एक रेंज की तरह काम कर रहा है। और देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग देख रहे होंगे आपको लगा कि यहाँ पे डेली क्लोजिंग पे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल चुकी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लोजिंग ने देखिए इतनी परफेक्ट नहीं थी कि जो इसको सेटिस्फाई कर सके कि हाँ ये डेली क्लोजिंग परफेक्ट है। तो ये डेली क्लोजिंग यहाँ पे परफेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो देखिए जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, इंडिसाइसिव कैंडल बनती है, क्लोजिंग बनती है, तो उसको डेली क्लोजिंग नहीं कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए डेली क्लोजिंग कैसे कहेंगे, देखिए यहाँ से जो ये क्लोजिंग है परफेक्ट क्लोजिंग हुई है, और देखिए इसके बाद जो भी प्राइस देखिए यहाँ से सीधा सीधा अपने रेजिस्टेंस पे हिट हुआ है। देखिए इस टाइप की डेली क्लोजिंग देखिए यहाँ से वो क्लोजिंग देखिए यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कैसे दी है। तो ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ से सीधा मार्केट ने सीधा यहाँ पे ऊपर होता है, इसको अपने फेस करता है रेजिस्टेंस को। फिर देखिए डाउन साइड क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट तो देखिए जो कैंडल है सीधा अपने सपोर्ट पे ओपन होती है। सपोर्ट पे देखिए ज्ञान के लेवल की यही ब्यूटी है। देखिए नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ दिया और सीधा जो ओपन प्राइस ओपन होती है कैंडल सीधा अपने यहाँ पे ओपन होती है। देखिए अभी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप, देखिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपल है। यहाँ पे देखिए अभी बैंक निफ्टी अभी इंडिसाइसिव जोन में है, इस जोन में अभी बैंक निफ्टी पे आपको कुछ नहीं करना। 46300 और 46,300 और 45,445 के बीच में बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना। जैसे 46,300 का ये लेवल ब्रेक करेगा तो इसमें हमें 47,170 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो आपको इस तरह से इसमें लेवल्स को मार्क कर लेना है, इस तरह से इसको बैक टेस्टिंग करनी है। देखिए यहाँ पे 46,300 का लेवल और 45,445 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड जिधर भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उधर हम कह सकते हैं कि हाँ एक डाउनफॉल बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। तो उससे पहले ऐसा नहीं किया बैंक निफ्टी 45,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 40,000 जाएगा या फिर बैंक निफ्टी 50,000 जाएगा। इस टाइप के जो भी मिथ्स हैं, इस टाइप के जो भी एनालिसिस यूट्यूब पे निकल के आ रहे हैं, इन पे इसके ऊपर आप मार्केट में ट्रेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके चांसेस है कि आप ट्रैप हो सकते हैं। देखिए मार्केट हर दिन अलग टाइप से बिहेव करता है, हर दिन 500 पॉइंट और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। तो आपका ट्रेंड कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। तो गैंस के लेवल्स में सिर्फ इतनी ब्यूटी है कि उसमें प्राइस जब जब रेजिस्टेंस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हमें डिसाइड हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है कि हाँ नेक्स्ट टारगेट ये आने वाला है। तो देखिए इतने दिन में ये ऑलमोस्ट 29 डेज है। 29 डेज में देखिए ऑलमोस्ट 4 टाइम यहाँ पे फोर टाइम हमारे यहाँ एसएल हिट हुआ है। 4 टाइम में से देखिए यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, तो ऑलमोस्ट आपका 24 टाइम यहाँ पे आपका टारगेट हिट हुआ है। तो इस टाइप से आपको सेटअप को अपने बनाना है, इस टाइप सेटअप लेके चलना है आपको, सो दैट कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। तो ये तो प्रोडक्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम उसी टाइप से आप यहाँ पे हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम गेंस के लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपके पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि आप ये इन्फॉर्मेशन और बंदों को मिल सके, वो हमसे जुड़ सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।